जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में जानेंगे साल 2025 में देव उठनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जा रहा है, तुलसी विवाह आप किस दिन करें, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को प्रबोधनी अथवा देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु के जागरण का दिन है। भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शयन करते हैं और 4 मास के शयन के बाद देव प्रबोधनी एकादशी के दिन जागते हैं। भगवान के भक्त भगवान विष्णु के स्तोत्रों का पाठ करते हुए, भजन गाते हुए और वाद्य यंत्रों से भगवान को जगाते हैं। भगवान विष्णु के जागने के साथ ही सभी प्रकार के मांगलिक कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि 16 संस्कार से संबंधित सभी कार्य शुरू हो जाते हैं। साल 2025 में देव प्रबोधनी एकादशी को लेकर थोड़ी सी दुविधा है कि यह व्रत 1 नवंबर को रखा जाए अथवा 2 नवंबर को रखा जाए। तो चलिए जानते हैं कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा। आज के इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साल 2025 में एकादशी तिथि का जो प्रारंभ होगा वह 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर होगा। 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर इसकी समाप्ति होगी। क्योंकि यह एकादशी तिथि 1 नवंबर को हमें पूरा दिन और रात्रि में प्राप्त हो रही है, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि देव उठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर को रखा जाए, लेकिन उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 2 नवंबर को रखना चाहिए। और साथ ही एकादशी का व्रत रखते समय इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि द्वादशी भेदी एकादशी होनी चाहिए, अर्थात ऐसा दिन हो जिसमें एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथियां हमें प्राप्त हो रही हो। तो ये दोनों ही तिथियां हमें 2 नवंबर को प्राप्त हो रही है। इसलिए आप देख सकते हैं कि आपके आसपास आप जिस भी संप्रदाय से संबद्ध हैं, जिन गुरुदेव को मानते हैं, वो आपको किस प्रकार आज्ञा देते हैं, आप व्रत 1 नवंबर को रखें या 2 नवंबर को। तो एकादशी तिथि दोनों ही दिन प्राप्त हो रही है, लेकिन जब भी इस प्रकार की गणना की जाए तो उसमें हमेशा द्वादशी भेदी एकादशी का व्रत ही रखा जाता है। इसलिए मेरे अनुसार देव उठनी एकादशी का यह व्रत 2 नवंबर को रखना ही उत्तम रहेगा। जो लोग 1 नवंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे वो लोग पारण करेंगे 2 नवंबर को। पारण करने का शुभ समय रहेगा दोपहर 1:11 से 3:23 तक। और जो लोग 2 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे वह 3 नवंबर को पारण करेंगे और समय रहेगा सुबह के 5:48 से 8:03 तक। एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो तुलसी विवाह करते हैं। तो तुलसी विवाह यदि आप करना चाहते हैं तो तुलसी विवाह करने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह रहेगा 2 नवंबर को। इस दिन 2 मुहूर्त हैं। सबसे पहला है 6:21 से 8:17 तक। दूसरा मुहूर्त रहेगा 1:58 से 3:16 तक। जो पहला मुहूर्त बताया फ्रेंड्स मैंने वो शाम के समय का है, 6:21 से 8:17 का। और दूसरा मुहूर्त दोपहर का है। इस समय पर आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। यदि किसी भी वजह से एकादशी तिथि के दिन आप तुलसी विवाह ना कर सके तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये संशय है कि उस दिन रविवार पड़ रहा है तो तुलसी विवाह करें अथवा ना करें। देव प्रबोधनी एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रखें, और खासकर ऐसे तुलसी पत्र जिसमें तुलसी की मंजरी भी हो। तुलसी की सूखी लकड़ी हो तो उसका भी दीपक बनाकर तैयार कर लें। और एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु को सबसे पहले हम एक चौक काटते हैं। चौक में हम भगवान विष्णु को बनाकर उन्हें ढक कर रखते हैं शाम के समय, अच्छे से उस जगह को साफ करके। और फिर शाम के समय गीत गाते हुए भगवान को जगाते हैं। उस जगह पर हमें 5 देशी घी के दीपक ज़रूर जलाने चाहिए। गन्ने के रस को भगवान को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तो भोग में बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं, लेकिन जो गन्ने का रस है वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए भगवान को। और इस दिन भगवान विष्णु की यदि आप तुलसी की सूखी लकड़ी से बने हुए दीपक से आरती करते हैं तो भगवान विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को जगाने के बाद में विष्णु सहस्त्र नाम का अथवा विष्णु मंत्रों का जाप
इस दिन ज़रूर करें। प्याज, लहसुन, चावल आदि से दूर रहें। किसी की निंदा ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और यदि संभव हो सके तो रात्रि जागरण इस दिन ज़रूर करें। इस प्रकार से पूरी विधि विधान के साथ में इस एकादशी व्रत को ज़रूर करना चाहिए। 4 बड़ी एकादशियाँ होती हैं फ्रेंड्स, उसमें से एक ये देव उठनी एकादशी भी है, इसलिए इसका व्रत तो ज़रूर करना चाहिए। आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बड़ी एकादशी के व्रत को आपको ज़रूर रखना चाहिए। बहुत अधिक पुण्य फलदायी है। और साथ ही एकादशी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक कार्तिक के महीने में 5 दिन के व्रत भी रखे जाते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो पूरे कार्तिक मास में स्नान करने का फल भी हमें प्राप्त होता है। तुलसी के समक्ष में इस दिन दीपदान ज़रूर करें। तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाएं और यही एक ऐसा दिन है जिस दिन तुलसी माता पर हम चुंदरी चढ़ाते हैं, चूड़ी उनको अर्पित करते हैं, बिंदी लगाते हैं और इस दिन रोली या सिंदूर भी तुलसी जी को चढ़ाया जाता है। और दिन हम पूरे कार्तिक मास में सिर्फ माता रानी को सिर्फ चंदन चढ़ाते हैं, लेकिन देव उठनी एकादशी के दिन ही उनको सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो तुलसी की पूजा करें, उनकी परिक्रमा इस दिन ज़रूर लगाएं। इस प्रकार से पूरे विधि विधान के साथ आप एकादशी करते हैं और पारण के सही समय पर पारण करते हैं तो आपको एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। यदि चैनल पर फ्रेंड्स आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल पर आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई पूजा विधि, कथा, कहानी आदि की जानकारी शेयर की जाती है। इस समय कार्तिक मास में मैं कार्तिक महात्म्य की कथा की वीडियोज़ भी लेकर आ रही हूँ, तो आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। साथ ही कार्तिक के महीने में प्रतिदिन सुनी जाने वाली कहानी की वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। अंतिम 5 दिन किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, किन किन चीज़ों का आपको दान करना है, उसकी वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि एकादशी से वो अंतिम 5 दिन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपने कार्तिक स्नान नहीं किया है तो आप इन लास्ट 5 डेज़ में अच्छे से स्नान करके पूरे कार्तिक मास का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। आज की ये वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।